पर आपां जिहड़ी कल तो सुखमनी साहिब जी दी विचार कर रहे हैं, वो विचार दे मुताबिक अज दा जिहड़ा शब्द है करन करावन करना जोग, जो प्रभाव है सोई फुन हो। परमात्मा ऐसा है जो उसनू चंगा लगता है उही वो करता है। करन करावन करना जोग, जो उसनू चंगा लगता है वो जीवां दे सन्मुख होके करता है। जो तिस भाव है सोई हो, जो उसनू चंगा लगता है उही हुंदा है। इस शब्द दे विच जिहड़ी पहली भावना है वो समर्पण दी है। भाव परमात्मा दे सन्मुख मनुख समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे। जदों मनुख परमात्मा दे सन्मुख खलो के सरेंडर कर दिंदा है। सरेंडर किहने करना है? शरीर ने नहीं, शरीर ते बड़ी वारी कर चुके है, मन ने। मन ये कह दे परमात्मा मेरे विच इन्नी बुद्धि नहीं, मेरे अंदर इतनी मत नहीं है, मैं तेरे कित्तियां होयां नूं जान सकां, या मैं अपनी बुद्धि दे नाल अपनी जिंदगी नूं सीधा कर सकां। नहीं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, इतनी काबिलियत ही नहीं, क्योंकि तेरे जिहड़े हुक्म ने वो बड़े डूंगे ने। ताई ते बाणी कहंदी है लेख है कते ना छूटी है, खिन खिन भुलण हार। खिन खिन मनुख किवें भुलदा है? क्योंकि की पता लगता है उहदा हुक्म किहड़े तरीके दा वरत रहा है। उहदे हुक्म दी मुकम्मल तौर ते किसी नूं समझ नहीं आई। ताई मनुख कोल एक ही हथियार है बख्शे जाण दा, सिर्फ हथ जोड़ना। इस करके मनुख दे कोल इक्को ही वसीला है परमात्मा दे अगे, सिर्फ हथ जोड़ना। हे परमात्मा तेरे अगे असीं होर ते कुछ नहीं कर सकते। क्यों? करन करावन करना जोग, जो तू करना है हुंदा उही है। जतन बड़े किते जांदे ने, मैं कल भी बेनती की थी, जतन बड़े किते जांदे ने अपने तौर ते जिंदगी च सुधार लियाउण दे। जतन बड़े किते जांदे ने। मनुख ये सोचदा है मैं बाहरी तौर ते जतन करांगा, इन्हां जतनां दे नाल मेरी जिंदगी खलो जाएगी, मैं अपनी जिंदगी नूं अपने अनुसार कर लवांगा। और मनुख इत्थों ते ही जतन करदा है। मनुख ये सोचदा है मैं अपने जतनां दे नाल जिन्नी पृथ्वी है इनू भी वस विच कर सकदा, और इसे जतन दे विच मनुख लग्या होया है। मनुख इसे जतन विच लग्या होया कि मैं हर चीज़ नूं अपने वस विच कर लवां। काहदे नाल? बुद्धि नाल। पर गुरबाणी कहंदी बुद्धि नाल कुछ नहीं होना। तेरी मत जिहड़ी है वो सागर है, तू बूंद है। ते बूंद सागर दे सामने की है? कुछ भी नहीं। परमात्मा सागर है, मनुख दी बुद्धि एक बूंद मुताबक है। एक बूंद दी सागर दे सामने कोई औकात नहीं है। एक बूंद सागर दे सामने कुछ भी नहीं है, उहदी कोई पाया ही नहीं है। इस करके परमात्मा करन करावन करना जोग, वो अपने आप ही जो उन्होंने चंगा लग रहा है वो कर रहा है। जिथे जिथे उन्हें जिन्हों जिन्हों लाउणा है अपने आप ला रहा है। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। जिथे जिथे उन्होंने चंगा लगता है उत्थे उत्थे सारियां नूं ला दिंदा है। ਜਿਹੜੇ सतसंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ हे परमात्मा ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ? जिस दिन विकारां दे हथों मनुख थक जाएगा, उस तो पहला नहीं। जिस दिन विकार कर करके माड़े कर्म कर करके थक जाएगा तो उन्होंने उतों लभना कुछ भी नहीं, फिर वो परमात्मा अगे बेनती करेगा। वो बेनती किते भी खलो के कर दे, इसका कोई अर्थ नहीं, किते भी खलो जाए। जिस दिन मनुख थक जाएगा, थक के परमात्मा के अगे बेनती करेगा,
उस दिन परमात्मा दी बांह फड़ लेगा, क्योंकि उसका काम ही बांह फड़ना है। पर जदों तई बेनती नहीं, थकदा नहीं, उदों तई मनुख परमात्मा दे पैरलर चलदा है। मनुख अपने तौर पर यतन करता रहिंदा है, मैं जिंदगी नूं आह कर देंगा, फलाने की जिंदगी बदल देंगा, बड़े तरीके नाल वड्डे वड्डे दावे करता है। ये दावे सारे ही झूठे ने। इनू अपना नहीं पता। क्यों नहीं पता? अपने जन्म का नहीं पता, जन्म किवें होया है। मैं बड़ी बारी बेनती की है, इनू जन्म मिलिया, इनू पुछ के नहीं मिलिया। अखां मिलियां ने, इनू पुछ के नहीं मिलियां। ओदी मर्जी सी ते इनू जन्म मिलिया, ओदी मर्जी नाल ही उन्हें लै जाना। ओदी मर्जी तो बाहर कुछ भी नहीं। जे जन्म ओदी मर्जी का नहीं, किहड़ी थां ते जन्मना है ये ओदी मर्जी, किहड़ी जात विच आना है, किहड़ी कुल विच आना है, किहड़ी गोत्र विच आना है, किहड़े देश विच आना है, इनू नहीं सी पता। ओदी मर्जी नाल होया, जिथे भी आया है। ये अपनी मर्जी नाल इहदा कुछ भी नहीं है। इत्थे ओदी मर्जी नाल आया है, फिर जे आया ओदी मर्जी नाल है, चलेगा भी ओदी मर्जी नाल। जिन्हों बाणी दे विच काठ की पुत्री क्या करे बपरी, खिलावन हारो जाने। एक जिवें पुराने समय दे विच राजस्थान दे विच ना एक खेड हुंदा सी गुड्डियां दा। वो थोड़ियां बनाइयां हुंदियां लकड़, उन्हां नूं पिछे उंगलां दे विच पा लैंदे सी रस्सियां, कठपुतलियां उन्हां नूं कहंदे सन। वो खेड अगे चलदा हुंदा सी। हुण पिछे जिहड़ा खलोता है, वो कठपुतलियां दी उन्हें रस्सियां अपनियां हत्थां दे विच पाईयां होईयां ने। जिवें जिवें करदा सी उवें कठपुतलियां अगे नचदियां हुंदियां सन। हुण कठपुतलियां आप नहीं नच रहीआं, जिवें पिछे वाला नचा रहा है उवें नचदियां ने। मनुख एक कठपुतली है, इस तों वध कुछ भी नहीं। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, मनुख दी डोरी ओदे हथ विच है। वो जिधर नूं डोरी खिच लैंदा उधर नूं चल पैंदा है। डोरी उहदे हथ विच है। इनू लगदा ये हुंदा है मैं अपनी मर्जी नाल जा रहा, लगदा ये हुंदा है। क्यों? हौमे है ना, हौमे तो यही कहंदी है मैं अपनी मर्जी नाल जा रहा, अपनी मर्जी नाल जा रहा है। इनू लगदा रहिंदा है, पर इहदी मर्जी नहीं है, वो ले जा रहा हुंदा है। इनू अपनी मर्जी नाल दुनिया ते मनुख कुछ ना कर सकदा है, ना कुछ कर पाएगा। इस चीज़ नूं सिखां दे मनां चों कढण लई गुरु नानक साहब महाराज ने एक बारी करतारपुर साहिब दे विच सिखां नूं कहा, भाई आपां फसल उगाउणी है, उगाई, पर रोटी एक दिन च एक बारी खानी है। एक बारी खाण लग पे, मेहनत बड़ी, पैलियां च काम भी करना ते मेहनत भी करनी। हौली हौली कहंदे एक बारी भी नहीं खानी, अद्धी रोटी खानी है बस। फिर मेहनत की, हौली हौली कहंदे अद्धी भी नहीं खानी, बंद कर दी सारी। बड़ी मेहनत की, फसल उगी, वड्डे वड्डे खलवाड़े लग गए। पहला फसलां गाईयां जांदियां सन, अज ते मशीनां ने। पहला गाह पाया जाता सी, रख लियां जांदियां सन। उन्हां उत्ते बलद जां कोई ऐसे जानवर चढ़ाए जाते सन जिहड़े गाह नूं दबदे हुंदे सन। वड्डा खलिहान जिहड़ा वो भर गया। सिख बड़े खुश, क्योंकि मेहनत की सी, मेहनत करके बड़ा तकड़े खलिहान जोड़ लए। उस तो बाद गुरु नानक साहब कहते हैं एवें करो, इनू खलियाणा नूं अग ला दिओ। कई विचों नाराज हो गए, एड्डी मेहनत की है, महाराज नूं पता नहीं की हो गया, साडी मेहनत सारी खराब जाएगी। महाराज कहते अग लाओ। अग ला दी गई, सड़ गई सारी फसल। हुण सारे सिख महाराज साहब नूं पुछदे ने, सच्चे पातशाह से इन्नी मेहनत की, इन्नी मेहनत नाल फसल बनाई, तुसीं अग लवा दी है। गुरु जी कहते यही तो तुहानूं समझाना चाह रहे हैं, ये जिहड़ी फसल उगाई है तुहाडी मेहनत नहीं है, उहदी रहमत है। एवें समझो उहदी मेहनत दे नाल पैदा होई सी, उहदी मेहनत उहदे हुक्म विच ही सड़ गई है। जे ऐसा मनुख सोच लेगा कदे दुखी नहीं होएगा, कदे उन्होंने चिंता भी नहीं होएगी। अज मनुख नूं भविख की चिंता है कि कदे एवें ना होए, एवें हो जाए। मनुख भविख का दृष्टा नहीं है, इहदा भविख कैसा होने वाला है इनू नहीं पता। ये मत समझना जो इन्हें सोचा है भविख दे विच ऐसा ही होवेगा, नहीं पता इनू। मनुख नूं जो इहदे भूतकाल च होया है उहदा पता है,
ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੈਸੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਘਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਭਾਣਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹੱਥੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡ ਮਾਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵੰਤਰ ਵੈਦ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਈ। ਇਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਲਾਲੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪੀਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੋ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਣ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। LKG ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जो कि अज मैं कर लिया, मैनू कुछ लभ्या तो है नहीं, ऐसा नहीं है। मिल रहा है वो वखरी गल है, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ वाली दृष्टि उन्नी गहरी नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ वाली दृष्टि नहीं है, वध हो जरूर रहा है। इस करके बाणी कहती है खिन मह थाप उथापन हारा। अज की ये सारी पौड़ी दे विच परमात्मा की विशालता नूं दर्शाया जा रहा है। परमात्मा किड्डा वड्डा है, उस दे विच किड्डियां वड्डियां चीज़ां हो रही ने। जिन्नी दुनिया दे बाणी कहती तिसते हुए लख दरियाओ, वड्डे वड्डे जीवां दे दरिया चले ने, उहदे तो चले ने। वड्डे वड्डे जीवां दे दरिया किसी नूं अभिमानी बनाया, किसी नूं ज्ञानी बनाया, उन्हें चलाया सब कुछ। कीता पसाओ एक को कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। अगे महाराज कहते ने कुदरत कवन, कुदरत का मतलब इत्थे मेरी शक्ति की है। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली। ये परमात्मा जो तेनू चंगा लगता है वही ठीक है। क्यों? मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, मैं तेरे सामने की विचार करा। अज तई मनुख ने जिन्ना इस धरती के बारे जाने 1% तो ज़्यादा नहीं है। मैं कल भी बेनती की, सुकरात एक दिन दरिया के कंढे ते खलोता, बार बार छोटी जी कोली भरदा है, बाहर कढ़ लैंदा, फिर भरदा है, फिर कढ़ लैंदा, निराश बड़ा है। एक बच्चा आया, उन्होंने पूछता है, बच्चा कहता नाराज क्यों हो, निराश क्यों हो? कहना मैं जी ये कोली इचों भरनी चाहना, समुंदर नूं आ कोली विच समाउणा चाहना। कहना तेरी बड़ी वड्डी गलती है। ये कोली दे विच समुंदर, ये बाटे दे विच समुंदर, भावें हज़ारां जन्म ले ला, लखां जन्म ले ला, ये विच समुंदर नहीं आ सकता। कहना फिर मैं की करा? कहना तू एक काम कर, बाटा चुक के समुंदर विच मारिया, तू समुंदर विच जा सकदा है। ये छोटी जी बुद्धि दे विच सारी जिंदगी नहीं आउणी। ये छोटी जी बुद्धि दे विच परमात्मा के सारे नियमां की समझ नहीं लगनी। फिर मनुख ये छड़ दवे, मनुख अपने लेखे नूं छड़ दवे, लेखे विच नहीं आ, चंगे कर्मां दा लेखा छड़ दवे, लेखे विच नहीं आएगा। बुद्धि बड़ी छोटी है, दिमाग बड़ा छोटा है, वो बड़ा वड्डा है। मैं फिर कह दिया, परमात्मा के सन्मुख मनुख एक बूंद जिन्ना है। जिवें सागर के अगे एक बूंद की औकात है, परमात्मा के सामने मनुख की औकात इन्नी की है, तो वध नहीं है। इस करके महाराज कहते खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। उहदे गुणां दा ही अंत नहीं है। बाणी कहती अज तई उहदे हज़ारां ही नाम, असंख्य नाम। किड्डी वड्डी गल, एक नाम नहीं असंख्य नाम। उहदे असंख्या ही ना अज तई लोगों ने गिण छड्डे ने। हुण रहीम है, करीम है, इन्ने गुण उहदे विच। एक मनुख विच 4 गुण हुंदे ने, ज़्यादा 10 हो जाणगे। संतोखी है, दया वाला है, 8-10 गुण हो जाणगे। पर परमात्मा दे हुण ते दुनिया ने असंख्या ही ना गिण दिते ने, असंख्या ही, असंख्या ही उहदे नाम ने। इहदा मतलब उहदे विच असंख्या गुण ने। जाप साहब की बाणी पढ़ते हैं, 100-150 के करीब, 200 के करीब महाराज ने नाम उहदे विच लिखे हुए हैं। और एक भी नाम ये नहीं, हरेक नाम परमात्मा ते टुकदा है। मैं एक होर बेनती कर दिया, दुनिया में जिहड़ी भी गल तुसीं अपने मूँह चों कढोगे, हरेक गल परमात्मा के उत्ते टुकेगी। हरेक गल, साडा एक भी शब्द परमात्मा तो बाहर बोलिया जा ही नहीं सकता। दुनिया ते एक शब्द भी उत्ते बाहर नहीं है। इस करके दुनिया दे विच ना कोई गल कच्ची है तो ना कोई गल पक्की है, सारियां ही पक्कियां ने। उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। जे मनुख उस तो बाहर कुछ बोल सकता है, फिर मनुख वड्डा है, परमात्मा छोटा है। जे मनुख उहदे तो बाहर कुछ कर सकता है, फिर परमात्मा छोटा है, मनुख वड्डा है। नहीं, परमात्मा बहुत वड्डा है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं। जिन्ने ये शब्द बोलता है उहदे विच ही बोलता है, उस तो बाहर नहीं। बाणी कहती खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। उहदे हुक्म दे विच ही उपजै, उहदे हुक्म विच ही मनुख समा जांदा है। महाराज अगे कहंदे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। उच्चे ते नीवें बंदियां दी वरतों भी उस दे हुक्म विच ही हो रही है। उहदे हुक्म दे विच ही बाणी कहंदी है
महाराज बाणी दे विच कहंदे ने, जदों जपजी साहिब की बाणी असीं पढ़दे हां, उहदे विच साहिब जी कहंदे ने, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई। उहदे हुक्म दे विच आकार होए ने, पर उहदा हुक्म किया नहीं जा सकदा। उहदा हुक्म किड्डा वड्डा है, उच्चे ते नीवें सारे ही लोग उहदे हुक्म विच ने। किसी दी कृत नीवी है, किसी दी उच्ची है, कोई चोर है, कोई संत है, उहदे हुक्म विच है। इस करके मैं बड़ी बारी ये बेनती करदा, मनुख अपनी शख्सियत दे घट्टो घट कदे भी माण ना करे। मनुख नूं एक माण जिंदगी च कदे नहीं करना चाहिए अपनी शख्सियत का, भी मेरा आचरण बड़ा वड्डा है, दूजा तो गुरुद्वारे कभी आउंदा ही नहीं, मंदिर मस्जिद कदे गया ही नहीं, बड़ा नीवा है। ऐसा मान कदे नहीं करना चाहिए। शख्सियत उहदे हथ विच है, कोई पता नहीं शख्सियत किधर मोड़ देनी। मैं बड़ी बारी एक फकीर की मैनूं कहानी बड़ी सोहनी लगती है। उन्होंने वेशवा रोज़ कहती है, फकीर जी तुहाडी दाढ़ी चंगी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ। वो नहीं कुछ बोलता, सियाणा बंदा नहीं बोलता हुंदा। इस करके सियाणे मनुख की पहचान भी यही हुंदी है। श्रेष्ठ मनुख शास्त्र कहते हैं, जे श्रेष्ठ मनुख किसी नीवें मनुख की गल का जवाब देंदा है, ये वास्ते वो श्रेष्ठ नहीं है, उन्होंने जवाब देना ही नहीं चाहिए। गुरबाणी भी कहती है, कहते जिथे साकत दे बोल होण उतों दूर चले जाओ। ऐसे बोलों का जवाब देना भी मूर्खता है, जवाब ही नहीं देना चाहिए। कि वीर साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए भाग। संग का मतलब कि ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ विचार ही ना करो, ਉਹਦੀ गल का जवाब ही ना दो। साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए भाग, बस नकारो परसीए तो कि चला गया दाग। फकीर कोई जवाब नहीं देता, लगातार पुछदी है। एक दिन फकीर दुनिया तो जान लगा, कहंदा वेशवा नूं बुला के लियाओ। बुला के लियाए, कहंदे बेटा तेरे कुत्ते की पूंछ नालों मेरी दाढ़ी ठीक है। कहंदे हे फकीर उस दिन जवाब क्यों नहीं दिता? कहंदे इसदा एक कारण है, मैं जिंदगी दे विच जी रहा सी और जिंदगी एक भव सागर है, मनुख एक नाव है, पता नहीं समुद्र विच कदों लहर उठनी है, कदों नाव दे विच पानी भरना है तो डुब जानी है। इस करके मैं समुद्र विच सी, हुण मैनूं पता मैं जान लगा दुनिया तो, मैनूं ये पिछे विखिया है, मेरी शख्सियत ते रब ने कोई दाग नहीं लगन दिता। इस करके ये मेरी दाढ़ी तेरी कुत्ते की पूंछ नालों ठीक है। वेशवा उत्थे कहंदी हथ जोड़ लए, इड्डी निमरता। साध संगत इस करके मनुख नूं अपनी शख्सियत का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भव सागर है, ये विच पता नहीं अनेक ही लहरां उठदियां ने, किहड़ी लहर ने मनुख नूं दब लैना कोई पता नहीं। पंकज मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी अले। ये जिहड़ा संसार रूपी मोह रूपी चिकड़ है, ये मनुख डुब सकता है, कदों डुब जाए कोई पता नहीं। इस करके सिर्फ बेनती करके यही कहा जा सकता है मैं कुछ भी नहीं हाँ। जदों मनुख एवें कहता है मतलब वो बहुत कुछ है, जिहड़ा अपने आप नूं कुछ कह रहा है वो कुछ भी नहीं है। मैनूं हैरानगी हुंदी है फरीद साहब दे बोल सुन के, कहंदे फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। साध संगत याद रखना, जेड़े मनुख अपने अवगुण वेखते ने, लोगों के गुण वेखते ने, वो दुनिया सब तो महान ने। जेड़े लोग दूजियां दे अवगुण वेखते ने, अपने गुण वेखते ने, दुनिया सब तो नीवें स्तर के लोग ने। बाणी कहती है, फरीद साहब कह रहे हैं, फरीद साहब अपने अवगुण वेख रहे ने, पर अपने अवगुण वेखते ने, दुनिया के गुण वेखे ने। दुनिया कहती है बड़े वड्डे ने, बड़े वड्डे कामल फकीर ने, पर जेड़े लोग ये कहते हैं आपस को जो भला कहावै, अपने गुण वेख रहे हैं। बाणी के तिसै भलाई निकट ना आवे, उहदे ते भलाई नेड़े भी नहीं आउंदी। जेड़े फिर याद रखना, ये नुकता मैं आप जी के सामने रखा, जेड़े मनुख अपने अवगुण वेखते हैं, दूजियां दे गुण वेखते हैं, सब तो महान ने। जेड़े लोग दूजियां दे अवगुण वेखते हैं, अपने गुण वेखते हैं, गुरबाणी के मुताबक उन्हां दे कोल पढ़ाई जिहड़ी भलाई है उन्हां दे नेड़े तेड़े भी नहीं आउंदी। अंत दे विच महाराज कहंदे ने, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब में हरिया समाई। परमात्मा अपनी वडियाई कर करके विंदा सारे बन्ने,
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।